हेलो एवरीवन। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शासन प्रशासन ने हमारे लिए कुछ टास्क निर्धारित किए हैं, जिसके लिए 3 मॉड्यूल्स का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची भी निर्धारित किए गए हैं और 3 मॉड्यूल्स भी आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। ये तीनों मॉड्यूल्स एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए तीनों मॉड्यूल्स का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम इन सभी के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। मिशन प्रेरणा की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई। मिशन प्रेरणा की शुरुआत 5 सितंबर 2019 को हुई। इसको हासिल करने का लक्ष्य 2022 रखा गया है। आधारशिला, यह मॉड्यूल क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए है। यह बच्चों में भाषा व गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए है। इसमें रोचक गतिविधियों व जानकारियाँ सम्मिलित हैं। ध्यानाकर्षण, यह मॉड्यूल क्लास 3rd to 8th तक के बच्चों के लिए है। यह मॉड्यूल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपनी क्लास के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग करके उनकी दक्षताओं का विकास करना है। शिक्षण संग्रह, यह मॉड्यूल टीचर्स के लिए है। यह टीचर्स की आवश्यकताओं एवं विकास को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक जानकारियाँ, उपयोगी सूचनाएं आदि का समावेश है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है यदि बच्चों के लिए विद्यालयों में शिक्षकों का व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, क्योंकि अगर व्यवहार स्नेहपूर्ण होगा तो बच्चे मन लगाकर सीखते हैं, क्योंकि उनके आगामी जीवन की आधारशिला को उनका टीचर्स का व्यवहार सुनिश्चित करता है। अब प्रश्न यह है कि तीनों मॉड्यूल्स की आवश्यकता क्यों हुई। क्लास में कक्षा शिक्षण में सुधार लाने, कक्षा शिक्षण रुचिकर बनाने, बच्चों को क्लास के अनुसार दक्षताएं हासिल कराने के लिए इन मॉड्यूल्स की आवश्यकता हुई। आज के इस वीडियो में हम लोग ध्यानाकर्षण मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 1 by 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी अनुक्रमणिका देखते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस मॉड्यूल में 4 भाग हैं। पहला है अधिगम आधारित शिक्षण, लर्निंग आउटकम एवं आकलन, कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीकी, और 4th है हमारा परिशिष्ट। इसमें से सबसे पहले हम भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण। इसमें भी हम 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आवश्यकता, 2nd उद्देश्य, 3rd है इसका बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ध्यानाकर्षण यानी कि ध्यान आकर्षित करने वाला शिक्षण अधिगम। ऐसे बच्चों की तरफ ध्यान आकर्षित करना जो अपनी कक्षा के अनुरूप नहीं है। बच्चे समाज के भावी नागरिक होते हैं। कोठारी आयोग 1964 से 1964 ने भी कहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी क्लासेस में ही होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए RTE 2009 के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के राज्य के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य प्रदान करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी अपनी खुद की कक्षाओं में भी ऐसे काफ़ी संख्या बच्चे होते हैं जिनकी शैक्षिक प्रगति उनकी क्लास के अनुसार नहीं होती है, तथा ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों को उनकी मदद करने में, उनका सहयोग करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक बच्चा विशेष होता है और सबके सीखने की गति अलग अलग होती है, कोई तेज़ तो कोई धीमा, परंतु हमें किसी बच्चे का अधिगम स्तर क्या है यह पता करना है। अब हम बात करते हैं, यह मॉड्यूल क्लास 3rd to 8th तक की कक्षाओं में पढ़ाने वाले विषयों जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी आदि के लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा। अब प्रश्न उठता है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल्स की आवश्यकता क्यों हुई। ऐसी क्या आवश्यकता थी इस मॉड्यूल्स की, तो जानते हैं। ऐसे बच्चे जो अपनी क्लास एवं एज के अनुसार
शिक्षण अधिगम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों में पुनः आत्मविश्वास उत्पन्न हो और वो लर्निंग आउटकम प्राप्त कर सकें, उसके लिए कुछ खास तकनीक के द्वारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से यह संभव हो पाया। इसीलिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की आवश्यकता हुई। अब नेक्स्ट प्रश्न उठता है हमारा, ध्यानाकर्षण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? तो उन बच्चों की मदद करना जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई होती है, यानी कि उन बच्चों की हेल्प करना है जो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है। अब बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कारण, यानी कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि बच्चा अपनी क्लास के अकॉर्डिंग सीख ही नहीं पाता, तो वो भी कारण जानते हैं। उसके कुछ मेन कारण हैं। फर्स्ट है पारिवारिक शैक्षिक स्थिति व वातावरण, यानी कि अपने परिवार में किसी का भी पढ़ा लिखा न होना या वातावरण ही बेकार होना, वातावरण का माहौल अच्छा ना होना। सेकंड पॉइंट है आर्थिक स्थिति, माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हो, यानी कि धन की कमी होना। थर्ड है शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष स्थिति, या तो पेरेंट्स की शारीरिक या मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती या बच्चे की शारीरिक या मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। हैंडीकैप दिव्यांग बालकों में आते हैं ऐसे बालक। फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का दिमाग अच्छा होता है पढ़ने में, लेकिन विद्यालयों में बच्चों के अकॉर्डिंग उनको शिक्षण नहीं मिल पाता। टीचर्स अपनी मनमानी से पढ़ाते हैं, बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं तो बच्चों के अनुरूप शिक्षण ना होना। लास्ट है अध्यापकों का व्यवहार, यानी कि बच्चों के प्रति अध्यापकों का व्यवहार भी स्नेहपूर्ण और सज्जनशील होना चाहिए जिससे बच्चे सीख सकें। अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है अध्यापकों का कठोर व्यवहार व बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। अध्यापकों का कठोर व्यवहार का मतलब होता है कि अध्यापक बात बात पे बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वो चीज़ें बच्चों के प्रति हमें नहीं करनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण मतलब हमें बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहिए। बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है, कब बच्चों का पढ़ने का मन है, कब बच्चों का खेलने का मन है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे भी हमारे परेशान ना हो और हमें पढ़ाने में भी आनंद आए और बच्चे सीख पाएँ, लर्निंग आउटकम प्राप्त कर पाएँ। अब हम बात करते हैं शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में बच्चों की संप्राप्ति स्तर में कमी को दूर करने तथा उन्हें कक्षानुरूप लाने के लिए क्या योजना बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रत्येक कक्षा के विषयों से संबंधित लर्निंग आउटकम के लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करें, यानी कि हमें सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाना है, जो हमारी क्लासेस हैं, उनके लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखकर ही हमें टीचिंग करनी है। सेकंड पॉइंट है कि पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करते हुए उनकी कठिनाइयों का आकलन करना आवश्यक होगा, तभी ऐसे सभी बच्चों पर ध्यान आकर्षण की संभावना प्रबल होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा क्लास के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, उनके भावनात्मक विकास के लिए उनके अच्छे कार्यों की सराहना आवश्यक होगी, यानी कि बच्चा अगर हमसे कुछ कहता है तो हमें उसको ध्यान से सुनना है, हमें उसको डांटना नहीं है और उसके कार्य की सराहना करनी, उसको प्रशंसा देनी है। लास्ट पॉइंट आता है कि ध्यानाकर्षण की शुरुआत सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनाकर आवश्यक तैयारी करके रखनी होगी, यानी कि हमें शुरुआत में बच्चों की देखना होगा कि बच्चा किस लेवल पे है। अगर 4th क्लास में बच्चा है तो अगर उसको 4th क्लास का सिलेबस नहीं आता तो किस क्लास का सिलेबस आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी तैयारी करनी होगी, फिर शिक्षण योजना बनाकर उसको दूर करना होगा। तो ये रहे हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का भाग फर्स्ट। आई होप आप सभी को यह मॉड्यूल्स का भाग फर्स्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।